तो देखिए लास्ट के वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेशंस क्या होते हैं, और उससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं सेट। हमारी यूनिट चल रही है सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अब आ जाते हैं हम यूनिट के लास्ट पार्ट पे। यूनिट का लास्ट पार्ट है फंक्शंस, राइट। फंक्शन या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैपिंग। फंक्शन को एक और क्या बोलते हैं? मैपिंग। तो फंक्शन को डिनोट किया जाता है एफ से, ठीक है। यूजुअली जनरल नोटेशन है एफ। अगर आप बोलेंगे कि फिर हमारे पास 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, तो ऐसे एफ जी एच या फिर F1, F2, F3 ऐसे बहुत सारे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं एक सेट से दूसरे सेट पर आपको कैसे जाना है वो रास्ता बताते हैं। फंक्शन f सच दैट, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? f सच दैट f is from a to b। a से b तक एक फंक्शन डिफाइंड है जिसे हमने डिनोट किया है f से, ठीक है। फंक्शन को डिनोट किया है f से, और फंक्शन की डेफिनेशन में हम लिखते हैं f of x, ठीक है, जहां पर x होता है a का एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक सेट a से किसी सेट b पर जाने का रास्ता, ठीक है। आप इसको कैसे समझिए? अब आप बोलेंगे सेट में, रिलेशन में और फंक्शन में अंतर क्या है, ठीक है। इनके आपको कॉमन पॉइंट्स तो दिख रहे हैं कि फंक्शन में हम सेट्स का यूज कर रहे हैं, रिलेशन में सेट्स का यूज करते ही हैं, और फंक्शन में हम रिलेशंस का भी यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शंस में आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पर फंक्शन क्या है, ये रास्ता क्या है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास 2 फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज यानी 2 सेट हो गए, ठीक है। अब हमको रिलेशन डिफाइंड है A इज ब्रदर ऑफ B। रिलेशन भी डिफाइन हो गया क्या? कि ब्रदर है। लेकिन ब्रदर कैसे है? जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, उसका रास्ता क्या है, वो हम पता लगाएंगे, वो हम देखेंगे। यानी मैं बोल दूं कि मेरे पापा और उसके पापा अगर भाई हैं तो हम दोनों भी भाई हुए, ठीक है। द पर्सन्स फादर एंड माय फादर आर ब्रदर्स, सो वी आर आल्सो ब्रदर। तो ये हमारी एक मैपिंग हुई, ये हमारा एक रास्ता हुआ, ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हुआ। 2 सेट को मिलाने का, 2 सेट को एक दूसरे पे मैप करने का एक फंक्शन, एक रास्ता डिफाइन हुआ, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन। आसान भाषा में फंक्शन क्या है? 2 सेट के बीच में क्या रास्ता डिफाइन कर रहे हैं आप? एक सेट से दूसरे सेट पहुंचने के लिए आप किस रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तो नोटेशन होता है f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड है, a से b जा रहा है, एरो देख लीजिए, ठीक है। f of x जहां पर x belongs to a, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y is equal to f of x where x belongs to a, ठीक है। तो x तो हो गया a में, तो a उधर मैप कर रहा है, यानी यहां पर हो जाएगा fx जो है आपका y, ठीक है। b के अंदर आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा जो आपका fx है, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू b। एक सेट a से दूसरे सेट b जाने के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस, या मैं बोलूं पॉसिबल कितने हो सकते हैं, ठीक है। होने में तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल कितने हैं हम सारे थोड़ी डिफाइन कर पाएंगे। हम बस ये पता लगा सकते हैं कि पॉसिबल कितने हैं। पॉसिबल होते हैं nb यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b टू द पावर n ऑफ a। यानी कि b में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी पावर क्या करनी है, a में कितने एलिमेंट्स हैं, तब आपको क्या मिलता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। अब बात आ जाती है फंक्शंस के डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। ये सब हमने कहां डिफाइन किया? ये सब हमने रिलेशन में भी डिफाइन किया था, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। वहीं से आपको फंक्शंस भी समझ आएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आ जाती है कि डोमेन क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है कि डोमेन क्या है। ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, पर आपको ये सब नोट्स में मिलेगा। फंक्शन मैंने f डिफाइन किया है जो a to b है, और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं y is equal to fx for x belongs to a। ठीक है, इस वीडियो में हम बस रेंज, कोडोमेन और डोमेन ही डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगले वीडियो में हम बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है मेरा a, एक सेट है मेरा b, और a से b में जा रहा हूं f फंक्शन से। ठीक है, तो मेरे पास a में एलिमेंट है x, b में एलिमेंट है fx, क्योंकि फंक्शन से होते हुए जा रहा है तो मेरे पास x की एक इमेज बन जाएगी fx। अब मैंने क्या वर्ड बोला, इमेज, मैंने क्या वर्ड बोला, इमेज, और एक होता है प्री इमेज। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इमेज और प्री इमेज क्या है तो आपको क्या जवाब देना है, आपको जवाब देना है इमेज क्या होती है कि x अगर किसी फंक्शन से होते हुए किसी दूसरे सेट में जा रहा है तो यहां जो हमें मिलता है नया जो भी नंबर मिलेगा, जो भी पार्ट मिलेगा, वो होती है इमेज। ठीक है, तो fx क्या है, अगर मैं यहां बोलूं तो मैं बोलूंगा fx इज इमेज ऑफ x। fx क्या है, x की इमेज है, और किसमें इमेज है, अंडर f, जो हमारा फंक्शन f डिफाइंड है उसके अंतर्गत, उसके अंडर जो fx है वो x की इमेज है। और ऐसे ही मैं क्या बोल दूंगा, x इज प्री इमेज ऑफ fx अंडर f। इसी f के अंतर्गत जो x है वो fx का प्री इमेज है। यानी कि मेरा क्या मीनिंग हो रहा है, जो आपका इमेज होता है वो हमेशा सेट B के अंदर होता है, और जो आपका प्री इमेज होता है वो हमेशा आपका सेट A के अंदर होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आ जाते हैं हम हमारी डेफिनेशन पर, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। पहली बात आती है डोमेन क्या होता है। जैसा कि आपने वहां देखा, डोमेन जब भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फंक्शन में a के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन के अंदर आ जाते हैं, वो डोमेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि फंक्शन के हर एलिमेंट, सेट के हर एलिमेंट के लिए आपको यहां पर एक इमेज मिलती ही है। ठीक है, ए सेट का कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ए सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटता कि जिसकी इमेज यहां ना मिले। बी सेट में हो सकता है आपको कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, लेकिन ए सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना होगा जिसकी आपको इमेज बी सेट में ना मिले। सो डोमेन क्या हो गया, डोमेन यानी एक्स, तो एक्स क्या है, पूरा सेट ए। उसके बाद बात आ जाती है रेंज की। रेंज यानी क्या हो जाएगा, रेंज यानी ये fx, रेंज यानी fx, जिसको आप y से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेंज क्या होगा, हमेशा b का सबसेट होगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि यहां पर जितने भी x हैं उन सबके लिए आपको यहां पर एक इमेज मिलेगी, और वही इमेज का जो सेट होता है उसी को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेंज। तो यहां पर कोई छूट सकता है ना, तो मैं पूरा सेट B नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर यहां पर कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट ऐसा है जिसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही, तो वो जो एलिमेंट है वो मेरा रेंज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास उसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, उसके लिए मुझे कोई x नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए रेंज में क्या होता है, सिर्फ fx होता है, और रेंज हमेशा B का सबसेट होता है। और फिर बात आ जाती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन होता है आपका पूरा सेट B, यानी कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगा, जब मैंने रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ाया तब मैं आपको ये सब बता चुका हूं, इनके प्रूफ भी दे चुका हूं। ठीक है, तो आप ये वहां से देखें, अच्छे से समझें। नहीं आता है तो फिर हमें कमेंट करके बताएं, हम वापस ट्राई करें। ठीक है, तो क्या हो गया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है D ऑफ F से। जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो यहां पर सबस्क्रिप्ट में आएगा और डोमेन लिखा जाएगा D से। ऐसे ही रेंज को R ऑफ F से। ठीक है, और कोडोमेन के लिए आप यूजुअली पूरा कोडोमेन ही लिखते हैं।
ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ लिख दीजिए आप चाहें तो, पर कोडोमेन ही लिखते हैं। तो मैंने क्या देखा, डोमेन इज ए, कोडोमेन इज सेट बी एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड रेंज इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको आप y भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा रेंज, कोडोमेन और डोमेन। इमेज में बता चुका हूं, प्री इमेज में बता चुका हूं, और ये जो इमेज और प्री इमेज है ये एफ के अंडर होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका फंक्शन चेंज होगा वैसे आपका इमेज चेंज होगा, प्री इमेज चेंज होगा, डोमेन चेंज होगा, कोडोमेन चेंज होगा, रेंज चेंज होगा। एफ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर एफ चेंज हो जाएगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेट भले ही वो वही रहेंगे, हो सकता है आप सेम सेट पर ही फंक्शंस बदल रहे हो, लेकिन ये सब चीजें बदल सकती है। ठीक है, उसके बाद अब एक देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज ये मेरा सेट ए, सेट बी, मेरे पास डिफाइंड फंक्शन एफ, मैं एफ डिफाइन कर रहा हूं, एफ सच दैट ए टू बी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। एफ एक्स मेरा होता है y, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज डिफाइंड एज, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है क्या, x प्लस 1, और x किस में है, a सेट में है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे इसकी इमेज यहां चाहिए तो 1 की इमेज क्या बनेगी, 1 को x की तरह ट्रीट करिए, 1 प्लस 1, तो यहां मिलनी चाहिए मुझे 2, फिर 2 के लिए क्या मिलेगी, 2 प्लस 1 3, ऐसे ही 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, हो सकता है यहाँ पर कोई एलिमेंट 7 भी हो सकता है यहाँ कोई एलिमेंट 10 हो, 11 हो, 100 हो, कोई सा भी एलिमेंट हो। लेकिन जो आपका सेट A है, जो आपका सेट A है उसके लिए हर एक x के लिए, हर एक x जो A में है उसके लिए एक यहां पर इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या मिलनी चाहिए, एक इमेज मिलनी चाहिए। यहां पर A सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, तभी आपका फंक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, हर एक फंक्शन, हर एक एलिमेंट के लिए जो A सेट में है अंडर F आपको एक इमेज मिलनी चाहिए जो सेट B के अंदर होनी चाहिए। इमेज तो मिल ही सकती है, पर वो जो इमेज है वो सेट B में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन की डेफिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, फंक्शंस को कैसे डिनोट किया जाता है, फंक्शंस को ऐसे डिनोट किया जाता है, फंक्शन डिफाइन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स से आप डिफाइन कर सकते हैं, और फॉर, यहां पर फॉर एवरी का साइन आ जाता है। हर एक एलिमेंट जो x में है उसके लिए आपके पास एक फंक्शन का जो वैल्यू है y वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, फंक्शंस की अलजेब्रा। ओके, बहुत कुछ है फंक्शंस में देखने को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।